बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आज हम लोग इंशाल्लाह 8.3 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहते हैं फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पार्ट 1। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों एक जैसे हैं। मैं एक पार्ट करवा रहा हूं, दूसरा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। मैं पार्ट सेकंड कर रहा हूं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है एट 4,1 टू द सर्कल, और वो सर्कल की इक्वेशन ये है x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू 3। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या, मैं फिर रिपीट करूं। एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। इस पे एक टेंजेंट लाइन है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है 4,1 पे, 4,1 पे ये पॉइंट, और ये नॉर्मल लाइन है। इन दोनों की इक्वेशन मालूम करनी है। इसको L1 कह दीजिए, इसको L2 कह दीजिए। L1 और L2 दोनों की इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी है। L1 जो है वो हमने टेंजेंट लाइन को बोला है, और L2 जो है वो हम लोगों ने नॉर्मल लाइन को कहा है। तो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन दोनों की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। सही है, देखिएगा ये लाइन है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये पॉइंट गिवन है 4,1। ये अगर इस टेंजेंट लाइन का आपको स्लोप मिल जाए, क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए, तो स्लोप और पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालेंगे, फॉर स्लोप, और टेंजेंट लाइन के स्लोप को हमने m1 का नाम दिया है। कैसे निकालेंगे, ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, हम सर्कल का लेंगे पहले डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव स्लोप का दूसरा नाम है। जब सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव सर्कल का निकलेगा, यानी स्लोप निकलेगा। फिर इस पॉइंट पे डिटरमाइन कर लेंगे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बन रही है, तो वो स्लोप टेंजेंट लाइन का कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट लाइन का स्लोप मिल जाएगा, यानी ऐसे। देखिएगा, ये है सर्कल की इक्वेशन, -4x प्लस 2y इक्वल टू 3। डेरिवेटिव लिया, ये हो गया 2x प्लस 2y dy ओवर dx, -4 प्लस 2 dy ओवर dx, एंड इसका 3 का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन निकाल लीजिए, dy ओवर dx कॉमन इन दोनों में से, तो ये बच जाएगा 2y प्लस 2, 2y प्लस 2। इसके अलावा क्या बचा, 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, ये रह गया इक्वल टू 0। dy ओवर dx 2y प्लस 2, इसको इस तरफ ले जाइए, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो 4 माइनस 2x, ये हो गया,
ये माइनस का ये प्लस का इधर आ गया तो दोनों का साइन चेंज। dy ओवर dx, इसमें से 2 कॉमन, 2 माइनस एक्स, इसको नीचे ले आइए और 2 कॉमन भी ले लीजिए, y प्लस 1, ये कैंसिल, ये डेरिवेटिव आ गया। ये कर्व का डेरिवेटिव है, यानी सर्कल का डेरिवेटिव है। अब आप डेरिवेटिव इस पॉइंट पे लीजिए जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ हुई है, तो वो स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट लाइन का, यानी ये dy ओवर dx, ये पॉइंट लिया 4,1, तो 2 x की जगह 4 पुट किया, ओवर y की जगह 1 पुट कीजिए, 1 प्लस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 ओवर 2 कैंसिल हो गए -1, तो ये आ गया स्लोप m1 इज इक्वल टू -1। ठीक, ये है स्लोप m1 इज इक्वल टू -1। अब स्लोप है, पॉइंट है, तो इसके अंदर पुट कर दीजिए, देन m इज इक्वल टू -y1 ओवर x माइनस x1। स्लोप का नाम क्या है? m1 नाम है, ये m1 कर दिया, तो m1 इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 इज 1 ओवर x माइनस x1, x1 इज 4। m1 की जगह m1 की वैल्यू पुट कीजिए, दिस इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन, -x प्लस 4 इक्वल टू y माइनस 1, इन दोनों को इस तरफ ले आइए, x माइनस 4 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को इस तरफ ले आए, तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। ठीक, ये टेंजेंट लाइन है। अब हम इक्वेशन किसकी फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मल लाइन की। हेडिंग डाला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। देखिए, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1। जब दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? -1 के। तो आपने कहा हेयर m1 m2 इज इक्वल टू -1, टेंजेंट लाइन का स्लोप ही है -1, m2 इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल, m2 इज इक्वल टू 1। अब ये नॉर्मल लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट यही है, ये नॉर्मल लाइन का स्लोप है और ये पॉइंट नॉर्मल लाइन का भी है और टेंजेंट लाइन का भी है। ये नॉर्मल लाइन का भी पॉइंट है और नॉर्मल लाइन का भी है, टेंजेंट का भी है, ये टेंजेंट लाइन, ये नॉर्मल लाइन, दोनों का कॉमन पॉइंट है। अगेन यूज कीजिए, m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। अब m को लिख दिया है m2, अब m2 इज इक्वल टू 1, y माइनस y1, y1 इज 1, x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस y माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, ये है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है, राइट। लेकिन पार्ट 2 में चूंकि एक नया पॉइंट था कि ये डेरिवेटिव कॉमन निकालना था, लेकिन पार्ट 1 में इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है सर्कल की, तो वो उसमें डेरिवेटिव बड़ी आसानी से निकलेगा और स्लोप भी आसानी से निकल रहा था, तो इसलिए मैंने आपको 2 करवाया। 1 आप खुद कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस, एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सलाम अलैकुम।